हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओमा एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जेके का 21वां पार्ट। कौन सा है? 21वां पार्ट है। अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है, जो पुरानी वीडियो है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे। तो इसके थ्रू आप एक टेस्ट लगा सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चन बने। अगर आप एमपी का कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके ये वीडियोज़। चलिए देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट अस्तित्व का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिद्ध संरक्षण से। क्योंकि हमारे एमपी में गिद्धों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, इसलिए उसको रोकने के लिए मंदसौर जिले में मंदसौर मंदसौर जिले में गांधी सागर अब जो अभ्यारण्य है, कौन सा है? गांधी सागर गांधी सागर अभ्यारण्य है। तो उसमें ही इसकी संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट अस्तित्व का निर्माण किया गया है सरकार के द्वारा, ताकि गिद्धों का संरक्षण हो सके। तो इसको आपको याद रखना है। किस जिले में है? मंदसौर में। मंदसौर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली पारिवारिक महिला लोक अदालत कहाँ लगाई गई थी? तो ये भी मंदसौर में लगाई गई थी, ताकि जो छोटे पूरे मामले होते हैं, पारिवारिक मामले होते हैं महिलाओं से महिलाओं के संबंधित, उनका तत्काल निराकरण किया जाए। इसीलिए 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी, 10 मार्च 2003 को। कब की गई थी? 10 मार्च 2003 को। ये हमारे प्रदेश में सबसे पहले। ठीक है, तो याद रखना, मंदसौर में। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कितने शहर राज्य सरकार द्वारा पवित्र घोषित किए गए हैं? यानी कि वह कौन से शहर हैं जो एमपी के पवित्र नगरी हैं। ठीक है, पवित्र शहर हैं। तो उनकी संख्या कितनी है? तो टोटल है 7। तो 7 में आपको बता दूं कौन कौन से हैं, तो जान लीजिए आप। तो पहला है अमरकंटक। अमरकंटक। दूसरा है महेश्वर। इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। दूसरा है ओमकारेश्वर। ठीक है, ओमकारेश्वर, जो कि ये सभी एमपी के पवित्र स्थल हैं। ठीक है, ओमकारेश्वर, ओरछा ओरछा और चित्रकूट। चित्रकूट, ठीक है। और कौन सा, कितने हो गए? 1 2 3 4। पांचवा है मेहर। मेहर और उज्जैन। आखिरी कौन सा है? उज्जैन। तो ये है एमपी के 7 टोटल। ठीक है, तो अमरकंटक, तो ये किस जिले में है? मैं आपको बोल के समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? अनूपपुर जिले में है, जहाँ से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम हुआ है। महेश्वर, तो ये कहाँ पे है? खरगोन जिले में है। ओमकारेश्वर, तो ये कहाँ पे है? खंडवा में है। ओरछा कहाँ पे है? टीकमगढ़ में है। चित्रकूट ये सतना में है। और मेहर ये भी सतना में है। उज्जैन तो आपको पता होगा, उज्जैन में ही है। ठीक है, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। टोटल 7 है, यहाँ पे शराब और मांस को बेचना, और यानी कि जो भी कारखाने वगैरह हैं, तो सभी को बंद किया गया है। जहाँ पे ये निषेध किया गया है। ठीक है, सबको। इन 7 को आपको याद रखना है। कौन कौन से? अमरकंटक, महेश्वर, ओमकारेश्वर, चित्रकूट, ओरछा, मेहर और उज्जैन। आपको याद हो गए होंगे। चौथा क्वेश्चन है कि लक्ष्मी वाहिनी किसका नाम है? ऑप्शन है आपके, तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक का नाम। तो ये बैंक एक अजीब बैंक है, मोबाइल बैंक कह सकते हैं, मोबाइल बैंक, चलती फिरती बैंक, जिसकी सबसे पहले स्थापना मध्य प्रदेश ने की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोबाइल बैंक, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो खरगोन जिले से। खरगोन जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। और ये चलती फिरती बैंक है, जो कि गांव गांव जाके लोगों को अपनी सर्विस देती है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का मोबाइल थाना किस जिले में स्थापित किया गया था? देवास में। देवास में किया गया था। कब किया गया था? 2003 में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी,
पुलिस के लिए नाम बदलकर जवालीपुरम किए जाने का प्रस्ताव है। तो जबलपुर का नाम चेंज होने वाला है, तो देखते हैं कब होता है, तो याद रखना। 6वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पनार पानी। कहाँ पे किया गया है? पनार पानी, जिसे तितलियों की घाटी कहा जाता है। तितलियों, क्वेश्चन पूछा जाए कि तितलियों की घाटी किसको कहा जाता है? पनार पानी को, जहाँ पे जड़ी बूटी बैंक स्थापित किया गया है, तितलियों की घाटी। ये पचमढ़ी के पास में है, पचमढ़ी के पास में है, ठीक है। पचमढ़ी कहाँ पे? होशंगाबाद में। तो याद रखना, पचमढ़ी के निकट ये स्थित है। 7वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ सप्ताह जो कि 2005 में मनाया गया था, कहाँ पे मनाया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, वन विहार भोपाल, ठीक है। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पे है? भोपाल में। तो भोपाल में मनाया गया था 18 से 24 सितंबर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सितंबर 2005 में ये मनाया गया था भोपाल में। राला मंडल, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ओके। ये इंदौर में है, जो 262 समथिंग ऐसी ही कुछ इसकी क्षेत्रफल है। तो याद रखना आपको इसको। माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, शिवपुरी में है, शिवपुरी, जो कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, शिवपुरी। अगला है कानाकिसली, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको क्या हुआ था कि 1933 में अभ्यारण्य बनाया गया था, अभ्यारण्य। क्वेश्चन पूछा जाए कि कानाकिसली को अभ्यारण्य कब बनाया गया था? 1933 में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कानाकिसली को नेशनल पार्क कब बनाया गया था? 1973 में नेशनल पार्क, ठीक है। और सॉरी नेशनल पार्क 1955 में बनाया गया था, और टाइगर रिजर्व 1973 में, ठीक है। मिस्टेक हो गई, 1955 में इसको टाइगर नेशनल पार्क, और 1973 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। किसको? कानाकिसली को। 8वां क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस गांव के निवासी संस्कृत भाषा में बात करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये है मोहर, जो कि नरसिंहपुर का एक गांव है। यहाँ पे टोटल जो भी लोग हैं गांव के, किस भाषा का प्रयोग करते हैं? संस्कृत भाषा का। तो याद रखना। 9वां क्वेश्चन है कि वास्तुकला की पुस्तक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, समरागढ़ सूत्र, इसके लेखक कौन है? तो ये है परमारवंशी राजा भोज, परमारवंशी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है राजा भोज किस वंश के थे? परमार वंश के, ठीक है। और इनका संबंध किस जिले से है? धार जिले से, ये धार के राजा थे। 10वां क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ऑपरेशन पैराडाइज किससे संबंधित है? तो जो ऑपरेशन पैराडाइज है वो है बाढ़ से संबंधित। किससे है? बाढ़ से। क्या था कि खानों और सरस्वती नदी, सरस्वती शॉर्ट में लिख देता हूँ, इनमें क्या था कि 1994 में बाढ़ आई थी, उसी के लिए ऑपरेशन पैराडाइज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाए कि इंदौर किस नदी के तट पर है? तो ये है खान नदी के तट पर, कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्या था कि खान और सरस्वती नदी में बाढ़ आई थी 1994 में, इसीलिए ऑपरेशन पैराडाइज की शुरुआत की गई थी। तो ये किससे संबंधित है? बाढ़ से। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपको थोड़ी बहुत जानकारी से मिली होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।